हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एजुकेशन चैनल। एजुकेशन चैनल में स्वागत है। मैं कार्तिक आपको एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग शानदार सेशन का डिस्कस करने वाला हूं जो रहेगा यानी आपका प्रीवियस पेपर, यानी 2019 में प्रीवियस पेपर क्या पूछा गया था, यानी झारखंड उत्पाद पुलिस के बारे। यानी झारखंड उत्पाद पुलिस के अरे जो आपका एग्जाम हुआ था 2019 में, मैथ के बारे क्या क्या सवाल पूछा गया था प्रीवियस में। 2019 में एक बार एग्जाम हुआ था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहे कि जब एक भूखंड को 18,700 रुपये में बेचा जाता तो मालिक को 15% का नुकसान होता। यानी ये सवाल पूछा गया किससे? प्रॉफिट और लॉस से, यानी लाभ और हानि से पूछा गया। इसमें क्या बोल रहे उस भूखंड को किस दाम पे बेचा जाए कि 15% का लाभ हो, 15% का लाभ हो। उसने सवाल पूछा गया 15% का हानि पर बेच रहा, फिर बोल रहा 15% का लाभ हो। तो ये सवाल किससे पूछा गया? आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। तो आपका प्रॉफिट और लॉस के बारे में हम लोग आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रॉफिट और लॉस क्या होता है? यानी प्रॉफिट ये आपका प्रॉफिट है यानी लाभ, और लॉस यानी हानि। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्या आपका प्रॉफिट और लॉस के बारे में। ये सवाल जो पूछा गया प्रॉफिट और लॉस से, यानी प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। यानी कोई वस्तु को हम लोग अगर खरीदते हैं, अगर कोई वस्तु को हम लोग खरीद रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। और कोई भी वस्तु को हम लोग अगर बेच रहा है तो उसको हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं। यानी कोई वस्तु को हम लोग खरीद रहे हैं उसको सीपी बोलेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य। यानी क्रय मूल्य क्या होता है? आपका कॉस्ट प्राइस, यानी इसको सीपी बोलते हैं। और विक्रय मूल्य क्या होता है? यानी सेलिंग प्राइस, यानी आपका एसपी। एसपी क्या होता है? और कोई वस्तु को हम लोग बेच रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। और कोई वस्तु को खरीद रहे हैं तो उसको सीपी बोलते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य। तो हमारा लाभ कब होगा? जब हमारा क्रय मूल्य अगर 100 रुपया होगा। मान लीजिएगा आप कोई भी वस्तु को 100 रुपया में आप खरीदे हैं, ठीक है, ये आपका 100 रुपया आपका क्या हुआ? क्रय मूल्य हुआ। और आपका विक्रय मूल्य आप बेच रहे हैं कि 120 में, यानी 120 रुपया में आप बेच रहे हैं, वही तो आपका प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कैसे होगा? यानी आपका प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट आपका एसपी माइनस सीपी होगा। एसपी कितना दिया हुआ? 120 माइनस 100, यानी 20 रुपया का आपका प्रॉफिट हो रहा है। यानी 20 रुपीज का आपका प्रॉफिट हो रहा है, यानी लाभ हो रहा है सवाल में, ठीक। अगर 100 रुपया में कोई वस्तु खरीद रहे हैं और 120 में अगर बेच रहे हैं तो आपका 20 रुपीज का आपका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अगर बोलेगा प्रॉफिट परसेंटेज निकाले तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज यानी लाभ प्रतिशत क्या होता है? यानी प्रॉफिट यानी लाभ बाय सीपी इंटू 100। नीचे सीपी क्यों लिया गया? सीपी इसलिए लिया गया कि कॉस्ट प्राइस, जो भी हम लोग इसमें खेला, जो भी आपका खेला होगा, यानी जो भी आप से निकालेंगे तो आप 100 रुपये से ही निकालेंगे। क्यों? क्या कि 100 रुपये ही आप लगाए हैं मार्केट में। आप कोई वस्तु खरीदने के लिए थोड़ी 120 रुपया लगाए, 120 रुपये आप नहीं लगा रहे हैं। कितना रुपया लगाए? 100 रुपया लगाए। तो 100 रुपया में आपका क्या होगा? आपका सीपी होगा। यानी कोई भी आप प्रॉफिट निकालिए या लॉस निकालिए, आपका नीचे आपका क्या आएगा? सीपी आएगा, यानी कॉस्ट प्राइस, यानी ये आपका क्रय मूल्य रहेगा इंटू 100। तो आपका लाभ कितना है? 20। आपका सीपी कितना है? क्रय मूल्य 100 रुपया है, इंटू 100। तो आपका 20% आपका प्रॉफिट है, यानी लाभ है 25%। 20% लाभ है। आपसे अगर पूछ दे कि हम 100 रुपया में खरीदे वस्तु और बेच रहे कितने? 80 रुपया में। मान लीजिए आप 70 रुपीज में आपको बेच रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है ना। अब 100 रुपया में आप खरीदे हैं और 70 रुपीज में बेच रहे हैं, तो 30 रुपीज का आपका लॉस हो रहा है। तो लॉस बराबर क्या होगा? आपका 30 रुपीज होगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो आप इस तरह से आप सेल, आपका प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ है, जिससे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, इस हिसाब से आप कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सवाल पूछ रहा है कि सवाल में आप देख लीजिए, भूखंड का अगर कोई बेच रहा है तो बेचने क्या कितना रुपया? 18,700 रुपये बेच रहा है, तो 15% का नुकसान हो रहा है। 15% का नुकसान यानी 15% का लॉस। ये 15% का लॉस, यानी बेच रहा है कितना में? 85 में, 85% में ले बेच रहा है। यानी आपका टोटल 100%, इसमें से 15% का लॉस, यानी 85% में आप बेच रहा है। 85% में
बेच रहा है, तो इसमें कितना दिया हुआ है, बेच रहा है कितना 85% में, 85% बराबर कितना दिया हुआ 18,700 रुपया दिया हुआ, 18,700 रुपया, यही तो है 85% बराबर 18,700, इतना में बेच रहा है। ये आपका 15% का लॉस होना मतलब क्या, बेचना में कितना 85 में बेचना, अरे 85 रुपीज बराबर कितना दिया है 18,700, ये क्या है अब बेच रहा है, तो 15% का लाभ होना चाहिए, यानी 15% का लाभ, मान लीजिए 15% का लाभ मतलब 115 रुपया, 100 में तो 115 रुपीज आप जोड़ेंगे तो आपका कितना 115 रुपया आएगा, तो 115 रुपया बराबर कितना आएगा, यानी 18,700 बटा 85% इंटू 115%, समझ रहे मेरी बात। 115% क्या होता है, यही तो इसका प्रॉफिट है, माना 115 रुपया में आपका प्रॉफिट हो रहा है, यानी लाभ हो रहा है, तो 18,700 बाई 85% इंटू 115%, तो आपका परसेंटेज काट जाएगा, परसेंटेज कट जाएगा, तो हम इसको काट सकते हैं, 5 से काटिए इसको, 5 2 3, 5 से अगर काटते हैं 115 को 23 आएगा, और इसको 5 से काटेंगे तो कितना आएगा आपका 8 और 7 17 आएगा, फिर इस 17 को हम अगर इससे काटते हैं तो 1100 आएगा, फिर आपका 1100 इंटू 23, ये जो आपका गुना करेंगे तो कितना आएगा 25300, ये आपका क्या बताया था आपका 15% का लाभ हो, तो ये 15% का लाभ है, यही 25,300 रुपया आपका आंसर है, ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो ऑप्शन आप क्लिक कर सकते हैं, समझ रहे मेरी बात। तो ये आपका 15% प्रॉफिट पे लाभ पे बेचे तो 25,300 रुपया आपका आंसर होगा, समझ में आ रही मेरी बात। ये क्या है आपका 115 बराबर 85% क्या हुआ आपका लॉस हुआ, 15% लॉस हुआ मतलब 85% में आप बेच रहे हैं, तो 85% बेच रहे हैं तो उसका बराबर दिया तो 18,700 रुपया दिया हुआ है, तो 18,700 रुपया आप निकाल सकते हैं, तो आपका 15% का लाभ होना चाहिए, अगर 100 रुपया में आप 15 रुपया जोड़ेंगे तो ही तो आपका 15% का लाभ होगा, तो इतना बराबर आप लाख की इसमें काट सकते, तो 25,300 रुपया आपका क्या हुआ 15% का प्रॉफिट हुआ, समझ में आ रही मेरी बात। आइए इसका कोई दूसरा मेथड से करते हैं, इसका दूसरा मेथड क्या है, मान लीजिए 15% का आपका लॉस हुआ, अब लॉस बराबर दिया हुआ है 15%, यानी परसेंट मतलब क्या है, इसके नीचे 100 है, यानी 3 इंटू 20, यानी 3/20, समझ रहे मेरी बात। अगर मेरे पास एक कॉस्ट प्राइस 3 है, यानी हमारा क्रोमिन लोग 3 है, और हमारा लॉस हो रहा है 3 रुपया का, समझ रहे मेरी बात, ये लॉस हो रहा है कितना का, ये 3 रुपया का, तो हम बेच रहा है कितना में, अगर मेरे पास 20 रुपये में कोई वस्तु खरीदा हूँ 3 रुपया का लॉस हो रहा है, मतलब बेच रहा है कितना 17 में, 20 माइनस 70 बराबर तो 3 आएगा, यही तो 3 है ये वाला, तो हमारा बेच रहा है कितना में 17 रुपया में बेच रहा है, तो हमारा 17% बराबर कितना दिया हुआ 17 बराबर कितना दिया आपका 18,700, यही तो है 18,700, मैंने 70 रुपीज बराबर कितना दिया, बेच रहा है उतना में, तो इसने ही तो हम बेच रहे हैं 17 रुपया में, तो 17 रुपया बराबर कितना दिया इतना रुपया, तो 1 रुपया बराबर आपका कितना आएगा, यही तो आएगा 1100 रुपया, ये आपका क्या है, ये 1% मतलब 1 रुपया बराबर इतना, तो हमारा 20 रुपया लगाया था ना, तो 20 बराबर कितना आएगा आपका 22,000 रुपया आएगा, यही तो 20 है, ये 20 बराबर कितना है, यानी 20 इंटू 11 कितना होगा 1100 तो कितना आएगा 22,000 आएगा, यानी 22,000, ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। इसी में अगर बोलेंगे हम लोग कि 15% का प्रॉफिट हो, तो इसमें 15% प्रॉफिट निकाल सकते हैं ना, 22,000 इंटू 15%, 15/100, फिर इसको आप गुना करेंगे तो वही आपका आंसर आ जाएगा, समझ रहे मेरी बात। इसमें अगर आप गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा वही आपका 253
00 इतना रुपये। तो इस मेथड से भी कर सकते हैं आप, समझ रहे मेरी बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 12,500 रुपये की राशि के साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 15,500 बन जाती ब्याज की इंटरेस्ट निकाल। यानी सिंपल इंटरेस्ट से आपसे सवाल पूछा गया। यानी साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या होता है, मान लीजिए साधारण ब्याज है, क्या होता है साधारण ब्याज आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज में क्या क्या होता है, आपका प्रिंसिपल होता है, यानी मूलधन, आपका रेट होता है यानी दर, और आपका टाइम होता है यानी समय। समझ रहे मेरी बात। ये क्या है आपका प्रिंसिपल है, मूलधन, रेट होता है, दर होता है, आपका टाइम यानी समय। तो साधारण ब्याज का जो भी आप कोई पैसा आप मार्केट में लगा रहे हैं, आप किसी दोस्त को आप दे रहे हैं, अब मान लीजिए किसी दोस्त को आप 500 रुपया आप दे दिए, किसी दोस्त को आप 500 रुपया दिए हैं, ठीक है, वो कितना बोले 10% के रेट से, और समय कितना दिए 1 ईयर, 1 साल के लिए आप किसी दोस्त को दिया कि हम मुझे 5% का इंटरेस्ट चाहिए, 1 साल के लिए मैं दिया हूँ, उसके बाद आपसे हम पैसा ले लूँगा। तो हम लोग क्या साधारण ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी एस आई बराबर क्या होता है, एस आई सिंपल इंटरेस्ट यानी पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। पी क्या है, प्रिंसिपल है, आर क्या है, रेट है, टी क्या है, समय है। पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। पी क्या है आपका मूलधन है, रेट क्या दर है, टी क्या है समय है। समझ रहे मेरी बात। तो ये क्या है 1 साल के लिए निकालना है बोल रहा। तो 1 साल में क्या होगा, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ 5000, रेट कितना दिया 10%, 10, और आपका 1 ईयर के लिए निकालना है ये 2020 यानी 50 रुपये। तो एस आई आपका कितना निकला, आपका एस आई निकला 50 रुपया सिंपल। आपसे पूछेगा अमाउंट क्या होगा, अमाउंट या मिश्रधन, एस आई प्लस सिंपल इंटरेस्ट, एस आई प्लस सिंपल इंटरेस्ट प्लस आपका प्रिंसिपल। तो आपका एस आई कितना आया 50 प्लस प्रिंसिपल कितना 500 यानी 550। ये 550 क्या है आपका अमाउंट है। यानी मिश्रधन कैसे निकाले, मिश्रधन कैसे निकाल सकते हैं, यानी जितना आपको मूलधन लगाया था प्लस आपका जो इंटरेस्ट आया उसी से आप निकाल सकते हैं। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे क्या साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, यानी एस आई बराबर क्या पी इंटू आर इंटू टी, यानी 10% का रेट, 10% मतलब क्या 100/10, यही तो है। समझ रहे मेरी बात। यानी 100 रुपये पर 10% का मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट कहना क्या चाह रहा है, क्या बोल रहा है कि 100 रुपये पर मुझे 10 रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 500 रुपये पे कितना मिलेगा, 500 रुपये पे, वो भी 1 साल के लिए 500 रुपये पर कितना मिलेगा 100/, 100 रुपये पे 10 मिल रहा है, यानी 10/100 इंटू 500 इंटू दर, यानी ये वर्ष कितना साल के लिए 1 साल के लिए। समझ रहे, ये क्या है 100, ये 10 क्या है आपका दर है, ये 500 क्या है ये प्रिंसिपल है, और 1 क्या है आपका टाइम है। तो यानी आप बोल सकते हैं कि आप दर लिख सकते हैं, दर इंटू मूलधन इंटू समय बटा 100। तो ये सिंपल इंटरेस्ट हम लोग जो पढ़ रहे थे पी इंटू आर इंटू टी, जो बचपन से पढ़े थे आपका 7-8 क्लास में आप पढ़ चुके हैं, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100,
ये जो आप पढ़ चुके हैं, तो ये क्या है, वही तो है। आप 100 रुपये पे कितना आपका इंटरेस्ट मिल रहा है, 10 रुपीज़। तो 500 रुपये पे कितना बोला, 100/10 इंटू 500 इंटू 1 साल के लिए तो 1, अगर 2 साल के लिए बोले तो 2, अगर 3 साल के लिए बोले 3। समझ रहे मेरी बात। तो आपका क्या है, दर इंटू मूलधन इंटू समय, यानी मूलधन इंटू दर इंटू समय सेम है, आप आगे पीछे लिख सकते हैं बटा 100। तो वो क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या है, यानी साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। समझ रहे मेरी बात। तो इसमें से वही तो आप निकला 100 से गया तो आया 50 रुपया, यही तो आपका सिंपल इंटरेस्ट। इससे भी निकला, इससे भी निकला, तो फॉर्मूला कहाँ से आया, फॉर्मूला इस मेथड से आया। तो आप लोग जान गए जब फॉर्मूला कैसे आप ला सकते हैं। समझ रहे। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन की ओर। हम लोग जानते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपका, और 4 साल में कुछ 12,500 की राशि में साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 15,500 बन जाती है, 15,500 बन जाती है। आपका कितना दिया, आपका साधारण ब्याज की दर से इतना बन जाती है, मतलब आप मूलधन कितना दिया, मूलधन आपका दिया 12,500 रुपया। और आपका ये क्या है, आपका मिश्रधन, मिश्रधन बन जाता है, यानी मिश्रधन कितना बन जाता है, 15,500। ये 15,500 कब बन जाता है, 4 साल में, यानी 4 ईयर में। ये 4 साल का डिफरेंस है, 4 साल का डिफरेंस है, क्या बन जाता है इतना। तो हमारा डिफरेंस कितना आया, ये आपका 3,000 आएगा। तो 3,000 क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट ही है, साधारण ब्याज तो है, ऐसा है। इससे अगर माइनस करेंगे 15,000 से 15,500 रुपया से 12,500, तो 3,000 ही तो आएगा आपका। तो 3,000 क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। कैसे पता चला कि मूलधन मेरा पास इतना था, 4 साल में इतना अमाउंट हो, तो यही मिश्रधन है। तो मूलधन से अगर मिश्रधन से मूलधन माइनस करेंगे तो ही तो आपका क्या निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। समझ रहे मेरी बात। तो आपका क्या है, साधारण ब्याज क्या होता है, एस आई बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटा 100, यही तो है। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 3,000, मूलधन कितना, 12,000, ये आपका इक्वल है 12,500। आर क्या है, आर तो मुझे निकालना है रेट, टाइम कितना 4 ईयर, हाँ बाय 100। अभी 4 से इसको काटें, 4 7 28 50, इसे 5 से काटें, 5 इंटू 2, 5 से काटेंगे तो आपका 2 आएगा, 5 आएगा, 5 से काटेंगे तो कितना है 1 50, फिर आप 5 से काटेंगे, इसको भी 5 से काटे थे, यानी 5 6, यानी हमारा रेट बराबर कितना है 6। ये आपका रेट, ये आपका 6%। ये तो सवाल पूछा गया था 6%, इस मेथड से आप कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात। अब सेकंडों में कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि आप अगर समझ में नहीं आ रहा सिंपल इंटरेस्ट तो ये आप कर नहीं सकते। अगर आपको इस मेथड से आप करेंगे तो आपको समझ जाएगा तुरंत। समझ में आ रहा है मेरी बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एचसीएफ निकाले, टू आपका दिया हुआ 204,1190 रुपया और आपका 445 का एचसीएफ निकाले, एचसीएफ। समझ रहे मेरी बात। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ पहले जान लेते कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ यानी एच से क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मान लीजिए कि आपका 6 है, 8 है और 10 है। आपसे सवाल पूछा गया 6 8 10 का एचसीएफ निकालें, कैसे निकालेंगे। यानी एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन होगा, फैक्टर होगा। फैक्टर मीन्स उसका कौन कौन से, 6 का फैक्टर क्या होगा, 6 को कौन कौन से संख्या से मतलब भाग जाएगा। मान लीजिए 1 से आप कर सकते हैं 6 को भाग, 2 से कर सकते हैं 6 को जाएगा 2 इंटू 3, फिर 3 से भी कर सकते हैं। मतलब कौन कौन संख्या से 6 को भाग जाएगा। मान लीजिए 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, क्या 4 से जाएगा, नहीं 4 से नहीं, 6 से जाएगा। 8 का कितना होगा, 8 का 1 से भाग जाएगा,
2 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से जाएगा नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से जाएगा। 10 का कितना 1 से जाएगा, 2 से जाएगा और आपका 5 से जाएगा। क्या 3 से जाएगा नहीं, क्या 4 से जाएगा नहीं, क्या उस संख्या को 5 से जाएगा और आपका 10 से जाएगा। 10 को 10 से डिवाइड होगा। तो इस संख्या से आपसे सवाल पूछा जाएगा कि एच शेप कैसे निकालें, समझ रहे मेरी बात। तो एच शेप हम कैसे निकाल सकते हैं, एच शेप कैसे निकालेंगे कि फैक्टर होगा, उस संख्या का फैक्टर होगा, मतलब वो संख्या उससे डिवाइड मतलब भाग जाएगा, उसमें कॉमन होगा और उसमें हाईएस्ट होगा। यानी हम तो फैक्टर कर लिया, हम कॉमन अब देखेंगे कॉमन किसमें किसमें है, मतलब कौन कौन संख्या तीनों में है। तो हमारा क्या है आपका, ये आप देख सकते हैं, तो है 2 2 2। तो कॉमन और भी तो 1 1 1, ये भी तो कॉमन है, 1 1 1 ये भी तो कॉमन है। तो हम लोग क्या क्या पता चला, हम लोग फैक्टर देख लिया, कॉमन भी देख लिया, और क्या देखना है, हाईएस्ट देखना है। तो हाईएस्ट क्या है, 1 है कि हाईएस्ट या 2 है, बड़ी संख्या कौन सा, 1 है कि 2 है, हाईएस्ट होगा फैक्टर। तो एच सी एफ हमारा कितना निकले, एच सी एफ 2, तो एच सी एफ आपका 2 है, समझ रहे। इस मेथड से अगर करते हैं, दूसरा मेथड 2 6 8, इससे कर सकते हैं 1 3 4। ये संख्या कितना, ये सब नहीं जाएगा, 1 में जाएगा, 3 में जाएगा, 4 में, यानी 2 × 1 कितना आएगा आपका 2 एच सी एफ। इस मेथड से आप कर सकते हैं, समझ रहे मेरी बात। इस मेथड से भी कर सकते हैं। आपसे सवाल पूछा जाए जी सी, आपसे पूछा जाए सवाल जी सी डी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। आपसे पूछा जाए जीसीडी आप निकाले, जीसीडी को ही एच सी एफ बोला जाता है। आपसे सवाल अगर पूछा जाए जीसीडी निकाले, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसी को बोलते हैं जीसीडी। आपसे कोई भी सवाल पूछेगा कि जीसीडी निकाले, तो आप एच सी एफ निकाल दीजिए। अगर आपको जीसीडी के बारे में पता नहीं तो एच सी एफ के बारे में तो कुछ पता ही नहीं। एच सी एफ अगर पता है तो जीसीडी के बारे में पता नहीं, क्योंकि एच सी एफ को ही जीसीडी बोला जाता है, समझ रहे मेरी बात। तो हमारा सवाल है कि हम लोग कैसे करें, सवाल हमारा कितना, दूसरा हम आपसे बता रहे हैं कि उसको दूसरा मेथड से कैसे करें। जैसे आपसे पूछा जाए 10 और 12 का, 10 और 12 का इससे कितना होगा, इससे माइनस करें 12 - 10 से, 12 - 10 से 2 आएगा, तो यानी 2, तो एच से अब आपका कितना आएगा 2 आएगा। हो सकता है उसका डिफरेंस होगा एच से, या उसका डिफरेंस होगा एच से, या वो जो डिफरेंस संख्या उसके अंदर छुपा हुआ है, समझ रहे मेरी बात। जैसे 9 और 15 का, इसका डिफरेंस कितना है, यानी 15 - 9 बराबर कितना आएगा 6। तो क्या 9 और 15 का इससे 6 है, नहीं, क्यों नहीं है, कहीं 6 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। क्या 6 से 15 डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो हम लोग एच सी एफ कम निकालेंगे, जो एच सी एफ उस संख्या से डिवाइड होगा, मतलब इस संख्या से इससे डिवाइड होगा। हो सकता है उसका डिफरेंस होगा, यानी अंतर होगा एच सी एफ, नहीं तो इस संख्या के अंदर कोई छुपा होगा एच सी एफ। तो इसको हम फिर लिख सकते हैं 2 × 3 6। क्या 2 से डिवाइड है, नहीं। क्या 2 से डिवाइड है 15, नहीं। क्या 3 से डिवाइड है, नहीं, हाँ है। क्या 3 से डिवाइड है 15, हाँ है। तो आपका एच सी एफ कितना निकालें, 3। तो आप एच सी एफ आपका 3 हुआ, समझ रहे मेरी बात। तो ये क्या है आपका, हो सकता है उसे डिफरेंस में रहेगा, नहीं तो उसका वो डिफरेंस के अंदर में छुपा रहेगा, आपको उसमें निकालना है। अगर बड़ा बड़ा कोई अमाउंट आपको दिया संख्या, तो उसमें लिख दे। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन से आप जान लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 204 11 आपका 90 एंड 1445, इसका निकाले, एच सी एफ निकाले। इसे सवाल में पूछा गया, तो एच सी एफ कैसे निकालेंगे। इसमें तो ये छोटा संख्या, ये बहुत बड़ा है, तो इसमें डिफरेंस निकाले 1445 का 1190, तो 552 आएगा। यानी इसका जो हमारा डिफरेंस कितना गया 255, समझ में आ रही मेरी। एक क्या है आपका, इसका डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इसका एक कितना में आपका डिवाइड होगा 200 का। अब 2 से कर सकते हैं 102, ये कितना होगा 2 × 51, समझ में आ रही मेरी क्या। 3 × 17 लिख सकते हैं, इससे 204 का लिख सकते हैं। क्या 255 204 से डिवाइड है,
अगर यहाँ पे 255 रहता तो आपका इससे अब 255 बन जाता, समझ रहे मेरे बात। लेकिन 204 है तो इसमें डिवाइड तो होगा नहीं, तो इसमें भी आप ये कर सकते हैं। आप इसमें 3 से करिए, 3 इंटू कितना आएगा 8 इंटू 8 5, समझ रहे मेरी बात। तो ये तो 3 से पूरा जाए, ये तो नहीं जाएगा, ये जाएगा, ये संख्या नहीं है 3 से, तो ये 3 तो होगा नहीं। 85 पे कितना आएगा, आप 3 से कर सकते हैं। 3 इंटू कितना आएगा 2, 2 से तो नहीं आएगा आपका, आपका 5 से कर लीजिए, इसमें 5 करिए, 5 इंटू 1 आपका आएगा कितना 7, तो 17 आ रहा है आपका। तो यहाँ भी 17 आ रहा है। तो ये वाला संख्या क्या है, क्या 17 से डिवाइड है, हाँ ये भी है, क्या इससे 17 से है, तो ये भी 17 से, तो आपका 17 ये आपका HCF होगा। तो हमारा आंसर क्या है, HCF आपका 17 आएगा। समझ रहे मेरी बात। दूसरा मेथड से आप इस मेथड से कर सकते हैं, जैसे 2041190 एंड 1445, इसमें भी आप कर सकते हैं इस मेथड से, फिर इसको डिवाइड करना, तो इस मेथड से भी हो सकता है, उसका डिफरेंस होगा, नहीं तो उसके अंदर छुपा हुआ है। समझ रहे मेरी बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट बोल रहे एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के अनुपात में दिया हुआ 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात के हैं, तो इस सिक्के को कुल मूल्य 12 रुपये, इन 25 पैसे के सिक्के के बारे में बताना है। समझ रहे मेरी बात। इसमें एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे दिया हुआ आपका 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे दिया हुआ, 10 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। समझ रहे मेरी बात। तो 1 रुपया बराबर क्या होता है, 1 रुपया 100 पैसे, यही तो होता है। तो 25 पैसे, अगर 25 पैसे है तो उसको रुपया में कैसे करें, 100 को डिवाइड करें, यानी 1/4। अगर 50 पैसे है तो उसको रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो कितना 1/2 आएगा, यही तो है। ये रुपये में, ये रुपये में है। 25 50 10 पैसे, उसको रुपये में डिवाइड ये करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 100, यानी 1/10 आएगा। रुपये में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये आपका पैसे में था तो इसमें रुपये में कन्वर्ट किया, तो हमारा क्या था 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। इसका अनुपात दिया हुआ है 3 अनुपात 4 अनुपात एंड 5 अनुपात। तो रुपये में क्या होगा, रुपये में क्या होगा, ये 50 पैसे के 3 अनुपात में दिया हुआ, तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1/2। 1/2 क्यों किया, कि 50 पैसे को रुपये में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 50 पैसे 1/2, 25 पैसे यानी 4 इंटू 25 पैसे कितना है 1/4 अनुपात, फिर 50 पैसे यानी 5 इंटू 1/10। समझ रहे मेरी बात। ये क्या 1/2 इसको रुपये में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो आपका रेशियो में दिया हुआ है, जो आपका सिक्कों का क्या दिया हुआ है, ये जो अनुपात है सिक्के हैं, ये सिक्के हैं, ये आपके सिक्के का जो अनुपात है 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात में है, ये आपका अनुपात में, इसको क्या है रुपये में कन्वर्ट कर रहे हैं। रुपये कैसे निकालते हैं, 50 पैसे को 1/2 से किया, 1/2 कैसे किया, ये 50 जो पैसा है उसमें रुपये में 1/2 तो होगा। तो इसी प्रकार इसको किया, इसे 4 से 4 काट गया, तो हमारा कितना आया 3/2 आएगा, ये वाला इस साइड से 1 आएगा और इस साइड से 1/2 आएगा। अगर हम ये 2 से 2 का एलसीएम निकालते हैं तो इधर से लाते हैं तो 2 आपका हो गया, 2 से ये पूरा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 2, ये भी 2 कट जाएगा, तो हमारा जो पैसा बचेगा कितना रुपया में, कितना रुपया आपका 3 आएगा, ये 2 कट जाएगा तो 3 अनुपात, ये आपका कितना 2 से गुना हो जाएगा, ये आपका 2 कट जाएगा तो 1, ये हमारा निकला। समझ रहे मेरी बात। सवाल पूछा गया कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या बताना है,
25 पैसे, तो ये 25 से कितना आएगा रुपया में 2। तो सवाल पूछ रहा है कि टोटल सिक्कों की संख्या का आपका दिया हुआ है कि इन सिक्कों का कुल मूल्य 12 रुपया, यानी कुल मूल्य 12 रुपया। अब इसको अगर जोड़ते हैं 3 और 2 और 1 को, 3 2 1 को कितना आएगा 6 आएगा। तो 6 रुपया बराबर कितना आएगा आपका 12। तो 1 रुपया बराबर कितना आएगा आपका 6। तो 1 का मान 6 रुपया है, यानी 1 का मान 2 है। 6 दूगुना 12 होगा, इन्हें 2 आएगा। समझ रहे मेरी बात। तो हमारा क्या है, ये रुपये का है, तो इसको हम गुना कर सकते हैं इससे। 3 इंटू 2, 2 इंटू 2 एंड 1 इंटू 2। ये क्या है 6 है, ये 4 है, इन 2 है। ये आपका 50 पैसे का है, ये आपका 25 पैसे का, ये आपका 10 पैसे का। समझ रहे मेरे। सवाल पूछा कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगा। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। आपके पास कितना रुपया है 4 रुपया है। समझ रहे मेरी बात। तो ये आपका 4 रुपया है, ये भी 6 रुपया है, ये 2 रुपया है। तो 4 रुपया में 25 पैसे कितना होगा 4 रुपये। 1 रुपया में कितना होता है 4 होता है। 4 रुपये में कितना होगा 16 होगा, यानी कितना आएगा 4 इंटू 4 यानी 16 सिक्के होगा। यही आपका आंसर है। यही सवाल पूछा गया कि 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितना है, यानी 4 रुपया निकला। तो 4 रुपया बराबर कितना हुआ, वो अगर उसमें 25 पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो 16 आएगा। 4 इंटू 4 16। आपसे सवाल पूछा जाए जो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगा, हमारा वो 6 रुपया है। और 6 रुपये में 50 पैसा की संख्या कितना होगा 12 रुपया होगा। 12 सिक्के होगा तो ही तो आपका 6 रुपया होगा। मान लीजिए आपका 12 आपका सिक्कों की संख्या 50 पैसे का होगा तो ये तो 6 रुपया होगा। आपसे पूछा है 10 पैसा 2 रुपया का, तो 1 रुपया बराबर कितना होता है 1 रुपया बराबर 100 पैसा, यानी आपका कितना आएगा 10 आएगा। 10 आएगा ना। 10 रुपया का कौन रहेगा तो ही तो आएगा 1 रुपया। आपका कितना पूछ रहा 2 रुपया का, तो 2 इंटू कितना आएगा 20, यानी 10 आपका 2 का है, यानी 10 आएगा, यानी 20 रुपया। 20 आपका सिक्के होगा, 20 सिक्के होगा तो ही तो आपका 2 रुपया आएगा। तो इस मेथड से आप कर सकते हैं। हमारा सवाल आंसर क्या है 16 सिक्के। समझ रहे मेरी बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, नेक्स्ट आपसे सवाल पूछा गया कि 35 महिलाएं काज को 12 दिन में कर सकता है, उसी काम को 21 दिन में पूरा करने के लिए कितने महीने का जरूरत पड़ेगा। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, कोई आपसे बिल्डिंग बोला है कि इस काम को करिए। आपसे बोल दे कि एक काम है जिसमें से 15 आदमी 10 दिन में कर सकता है, एक काम को 10 दिन में। अगर हम 15 आदमी है, ये आपका 10 दिन है। समझ रहे मेरी बात। अगर हम आदमियों की संख्या बढ़ा दें, मान लीजिए कि ये 25 आदमी है, तो उसी काम को कितना दिनों में करेगा। मतलब अगर कोई आदमी 15 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकता, तो 25 आदमी उस काम को कितना दिनों में करेगा, यानी कम दिनों में करेगा, 10 से कम होगा। यानी कितना आएगा आपका 15 इंटू 10। कोई आदमी 15 आदमी 10 दिन में किसी काम को करता है, तो 25 आदमी उस काम को कितना दिनों में करेगा, यानी डे है। ये कितना आएगा 5 से करेंगे 3 और 5 से करेंगे 5 इंटू 2, यानी डे आपका 6 आएगा। 6 डे। 6 डे क्यों आया, कहीं कि 25 आदमी हुआ। अगर आदमी की संख्या बढ़ रहा है तो हमारा डे भी घट रहा है, अगर आदमी की संख्या घट रहा है तो हमारा डे बढ़ रहा है। समझ में आ रही है मेरे।
तो ये वार को टाइम से दिया हुआ सवाल है, ये वार को टाइम से। तो आइए जानते हैं इसका सवाल का जवाब क्या होगा। क्या बोल रहा है कि 35 महिला किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, यानी 35 वोमेन कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में कर रहा है किसी काम को। समझ रहे मेरी बात, किसी काम को 12 दिनों में कर रहा है, तो उसी काम को 21 दिनों में पूरा करने के बराबर 21 दिन कितना आदमी, कितना महिला का जरूरत पड़ेगा, मतलब कितना और कितना महिला, आपका महिला का, वोमेन से महिला आप मान सकते हैं, गर्ल्स में कोई भी मान सकते डबल। समझ रहे मेरी बात, तो इस मेथड से आप कर सकते हैं। यानी हमारा फॉर्मूला क्या होता है, M1D1H1 बराबर M1D1 M2 बराबर D2 बराबर D2 इंटू H2 बाय W W1 W2। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। M क्या है, मैन आदमी, डे क्या है दिन, H क्या है हावर कितना घंटा काम किया। इस मेथड से आप निकाल सकते हैं बाय वर्क कितना काम किया। M2 क्या है दूसरा आदमी, D क्या है दूसरा आदमी, H2 बाय वर्क, इस मेथड से। तो वही है आपका 35 वोमेन है, तो ये आपका मैन है। डे कितना है आपका 12 डे, 12 डे पे बताना, हाँ आवर्स नहीं दिया हुआ इसलिए उसको लगाया नहीं, तो इसमें से आप काट सकते हैं, इसमें 3 इंटू 7 और 3 से काट सकते हो आप 4 और इसको 5 से काट सकते हैं। तो हमारा W बराबर कितना 5 इंटू 4 यानी 20 डेज। ये आपका आंसर है, 20 डेज आपका आंसर है। इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। समझ गए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, कुछ लोग ने एक काम को 18 दिन में पूरा करने का वचन दिया। मान लीजिए कोई काम करना चाह रहा, मान लीजिए कोई आपको बिल्डिंग का बोला कि 18 दिन में पूरा करने का वचन दिया, मैंने प्रॉमिस किया कि ये काम हम 18 दिन में कर देंगे, ये बिल्डिंग बना देंगे, लेकिन उनमें से 6 लोग गैर हाजिर हो गए। समझ रहे मेरी बात, 18 आदमी ने बोला कि हम लोग ये काम कर देंगे 18 दिनों में कर देंगे, लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा प्रॉब्लम हुआ, कुछ हो गया जिसमें 6 लोग गैर हाजिर हो गए, छोड़ दिया काम, और बाकी काम 20 दिनों 20 दिनों में काम पूरा कर दिया। समझ रहे मेरे, मतलब 18 दिन में करना था, लेकिन कुछ आदमी जो आपका है 6 लोग छोड़ दिया। तो आप अगर आदमी घट जाएगा, जैसे 20 आदमी था, 18 आदमी था, अगर उसमें आदमी घटेगा तो आपका डे तो बढ़ेगा, डे बढ़ रहा है क्यों, अगर आदमी आपका ज़्यादा होगा तो डे घटेगा, यही तो बोल रहा। तो इसमें क्या बोल रहा कि 20 दिनों में काम पूरा हो गया। तो लोगों को वास्तविक संख्या, पहले कितना आदमी काम पे लगे थे उस बिल्डिंग को बनाने के लिए। मान लीजिए कोई बिल्डिंग बना रहा था, 18 आदमी कोई काम को कर रहा था, 18 आदमी ने बोला कि हाँ नहीं हम लोग ये प्रॉमिस वादा करते हैं कि ये 18 दिन में कर देंगे, कुछ लोग, लेकिन लोग नहीं बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कुछ लोग बोला कि 18 दिन में हम लोग कर देंगे, लेकिन 18 दिनों में कर देंगे, लेकिन क्या हुआ, उससे क्या हुआ, 6 लोग गैर हाजिर हो गया, और उस आदमी उस काम को किया 20 दिनों में। तो बोला पहले वास्तविक संख्या बताइए, पहले कितना लोग काम किया था। तो हमारा क्या होगा, मान लीजिए कोई आप एम आदमी था, कोई काम को कर रहा था 18 दिन में, एम आदमी था कोई काम को 18 दिन में कर रहा था, बराबर 6 लोग गैर हाजिर हो गए, मतलब आदमी से इससे माइनस हो गए M-6, ये आपका 6 लोग गैर हाजिर हो गया, इंटू कितना दिनों में काम किया, 20 दिनों में। समझ रहे मेरी बात, कि कोई आदमी था, एम आदमी था, मान लीजिए ये आदमी है, आदमी, ये आदमियों की संख्या है, ये आदमी की संख्या। उन लोग ने क्या बोला कि 18 दिन में हम लोग काम कर देंगे, बिल्डिंग तो पूरा बना देंगे बोल रहा, लेकिन ये तो आदमी की काम किया, लेकिन उसमें क्या किया, ये लोग 6 लोग गैर हाजिर हो गया, लेकिन वो नहीं बोला कि हम लोग कितने लोग काम कर रहे हैं। आपसे सवाल पूछे कितने लोग काम कर रहे हैं, तो आपका M-6, ये एम क्या है आपका, ये आदमी, ये आपका आदमी, ये एम क्या है आपका आदमी। तो ये क्या हुआ आपका M-6, 6 लोग गैर हाजिर हो गया। तो हमारा कितना आएगा आपका, इसमें काटेंगे तो आपका कितना आएगा, आपका 2 से काटेंगे तो आपका 9 आएगा, ये आपका 10 आएगा। तो हमारा 9M बराबर कितना आएगा, इसमें गुना करेंगे तो 10M माइनस 60, ये तो 6 इंटू 10 से गुना करेंगे तो 9M, इधर से प्लस है माइनस आ गया 10M बराबर -60, तो -M बराबर 60, माइनस माइनस काट गया, तो M का मान कितना है, यानी आदमियों की संख्या कितना था 60। ये आपका आंसर है, ये ऑप्शन में आपको क्लिक करना था। समझ रहे मेरी बात, तो ये आपका आंसर है 60।
समझ में आ रही है मेरी बात? तो आप कितने पहले काम कितने लोग कर रहे थे? वास्तविक संख्या कितना था? 60। समझ रहे मेरी बात? लेकिन वो लोग क्या बोले, 6 लोग गैर हाजिर हुआ यानी 66। तो काम कितने लोगों ने किया? 60 लोगों ने किया। दूसरा मेथड कर सकते, कितना लोगों का काम किया? 18 लोग। 18 लोगों ने वादा किया, 18 दिन में वादा किया, 20 दिन में पूरा हुआ। इन इसको आप लिख सकते हैं 9 इंटू 10, 9 इंटू 10 लिख सकते हैं। इसको 2 से काटेंगे, पहले 9 था फिर 10। तो दिनों का रेशियो क्या होगा? ये आपका कितना था? ये आपका डे था। तो मेन का क्या रेशियो? उसका उल्टा हुआ 10 इंटू 9। तो इसका डिफरेंस कितना दिया? 1। तो 1 बराबर कितना दिया? 6। 6 लोग गैर हाजिर हो गया। यानी पहले हमारा कितना लोग काम किया? पहले कितने लोग काम किया आपका? 60। तो इसी से आप 60 मैन लिख सकते, इसी से आप 60 कर सकते। समझ रहे मेरी बात? तो इसी से आपका 60 आंसर हो। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यानी क्वेश्चन कुछ अलग बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 5 क्रमिक सम संख्या ABCD दिया हुआ जिसका औसत 66 है। एवरेज से सवाल पूछा गया। एवरेज, एवरेज के बारे में आप क्या जानते हैं? एवरेज के बारे यानी एवरेज यानी क्या होता है? एवरेज औसत। एवरेज बोलता है क्या कि बोल रहा है कि हम ऐसे हैं कि हम सभी के साथ बराबर डिवाइड करते हैं। मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड है, उसके उन लोग के पास कुछ रुपया है, डिवाइड आपको बता रहे हैं ऐसे ऐसे कुछ पैसा है, तो उसको एवरेज निकाले। अगर कोई 6 फ्रेंड है, आप 60 रुपीज़ है, मान लीजिए कि आपके 60 रुपीज़ है, आपसे बोला कि 6 आदमी को डिवाइड करें, मतलब 6 आदमी का एवरेज निकाले। तो आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका 10 आएगा। तो पर पर्सन का जो पर आपका फ्रेंड है वो 10 रुपया करके होगा। तो इसी को बोल रहा है एवरेज। तो एवरेज क्या बोलता है? एवरेज बोल रहा है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं कैसा हूँ बोल रहा, मैं सभी के साथ बराबर डिवाइड करता हूँ। तो क्या हम निकाल सकते हैं? क्या आप निकाल सकते हो 2, 4, 6 का एवरेज? हाँ निकाल सकते। कैसे निकाल सकते हैं? इसको हम जोड़ेंगे 2 + 4 + 6 और कितना संख्या है? 3। इसे 3 से डिवाइड करेंगे यानी 12 आएगा। यानी 12 से हम कर सकते हैं 4। यानी मेरा कहने का तात्पर्य ये क्या है? जो हमारा निकला एवरेज 4, ये क्या है? यही तो है। क्या निकाल सकते हैं? 1, 2, 3 का एवरेज। तो हम जोड़ेंगे इसको 1 + 2 + 3/3 कितना हुआ? 6/2 यानी 3। मुझे पता चल गया कि एवरेज क्या होता है। यही आपका कितना आ रहा है? आपका टोटल कितना है? 3 है। तो 3 × 2 आप कितना आएगा? 2। तो ये आपका बीच वाला संख्या एवरेज है। तो एवरेज इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं, उसको जोड़ेंगे और जितना संख्या रहेगी उसको डिवाइड करें। लेकिन सवाल इसमें पूछा गया ABCD 5 आदमी दे दिया, 5 आदमी, जिसमें क्रमिक सम बताया। क्रमिक सम क्या होता है? सम संख्या क्या होता है? यानी आपका 2 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा। यही तो है 5 क्रमिक। सवाल ये नहीं पूछा गया कि यही 5 क्रमिक है, दूसरा भी संख्या हो सकता है। तो इसका क्या होगा? एवरेज यानी इसको जोड़ेंगे तो यही आपका बीच वाला संख्या आएगा औसत। तो मुझे पता चल गया। क्या पता चल गया? अगर 5 सम संख्या के एवरेज इसको जोड़ेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। लेकिन इसमें क्या बोल दिया? इसके 66 एवरेज है। यानी सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल बोल रहा है कि 66 एवरेज है। 66 अगर ये हमारा कितना है? 4 है, 6 है। ये मान लीजिए ये क्या था? 2 था, 4 था, 6 था, 8 था और 10 था। यही तो हमारा इसका एवरेज कितना आएगा? वो जोड़ेंगे तो टोटल 5 और इसको जोड़ेंगे 8, 2, 20 आएगा, 30 आएगा। यानी 5 चौक 30, 6 आएगा। तो 6 क्या है? ये एवरेज। ये 5 संख्या ये भी क्रमिक है और भी क्रमिक है और ये सम है। तो हमको पता चल गया जी इसको बीच वाला संख्या 66। तो एवरेज क्या निकलेगा? तो हमारे क्वेश्चन में भी दिया है 66। तो इसके पहले कितना संख्या आ गया? 68 आएगा। इसके बाद में आएगा 70 आएगा। इस साइड कितना? 64 आएगा।
ये 62 है। क्या इस मेथड से कर सकते हैं? हाँ, इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो हमारा क्या सवाल पूछा गया, मान लीजिए कि ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। सवाल पूछा गया कि बी और ई का गुणनफल ज्ञात करें। बी और ई ये जो है 64 इंटू 70, ये जो आपका जो भी आपका गुना करेंगे जो भी निकलेगा ये आपका आंसर होगा। 08 आपका 44, ये आपका आंसर होगा। समझ रहे हैं मेरे? इतना आपका ये आपका डी और ई, क्या बी और ई का गुणनफल, बी ई और ई के। आपसे सवाल दूसरा पूछा जाए ए बी का गुणनफल, आपसे सवाल पूछा जाए कि ई कितना होगा, 70 होगा। आपसे पूछा जाए डी कितना, 68 होगा। समझ रहे मेरी बात? दूसरा मेथड से भी कर सकते हैं, यानी इसको एक्स मान सकते हैं 20, फिर एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, फिर इस साइड आप एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 4। समझ रहे मेरी बात? इसको फिर जोड़ेंगे, फिर 6 से डिवाइड करेंगे, फिर औसत रखेंगे तो आपका आ जाएगा। तो इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? तो ये आपका क्या है 62, 64, 68 ये आपका संख्या है। आपको एवरेज बता दिया 66 है। तो एवरेज क्या है ना, हम बोल रहे सभी के साथ डिवाइड, मतलब सभी के साथ बराबर होंगे, यही कहना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। ऐसी संख्या जिसके 5वें हिस्से में 4 की वृद्धि किया जाने पर वह संख्या चौथे हिस्से में 10 घट जाने के बराबर है। सवाल पूछ रहा है कि एक ऐसी संख्या जिसमें 5वें हिस्से, मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए माना कि एक कोई संख्या है, इसके 5वां हिस्सा माने x/5 होगा। सवाल पूछ रहा है कि इसमें 4 वृद्धि किया जाए, मतलब 4 जोड़ा जाए, 4 बढ़ा रहे, तो बराबर क्या होगा, उस 100 के चौथे हिस्से के 10 घटा जाने के बराबर है, मतलब x/4 माइनस 10। सवाल में एक खुद बोल रहा है कि बोल रहा हम किसी संख्या के 5वें हिस्से से अगर 4 अंक वृद्धि करते हैं तो मैं किसके बराबर होऊंगा, क्या बोल रहा है कि उस संख्या के चौथे हिस्से से 10 घटाने के बराबर होगा। तो x का मान निकाले, तो x कितना होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, x इंटू 5 इंटू 4 20/5 लिख सकते हैं, और आपका x माइनस 40/4। इस साइड से गुना बजर गुणन करिए, इस साइड से करिए, तो आपका 4x आएगा प्लस 80 बराबर कितना 5x माइनस 200। 5 से इससे गुना करेंगे तो आपको कितना आ गया 200। तो 4x माइनस 5x, ये x इधर लाए बराबर माइनस 200। ये क्या है माइनस इस साइड, ये प्लस इस साइड जाएगा माइनस आएगा 8, तो माइनस x, 5x से 4x घटाएंगे क्या माइनस, मतलब माइनस है तो माइनस x बराबर कितना आएगा माइनस 200 280। तो ये क्या है माइनस माइनस काटा गया, तो एक x क्या है 280, यही आपका आंसर है 280। समझ रहे मेरी बात? अगर उसका 5वां हिस्सा 4 जोड़ा जाए तो इसके बराबर होगा। यही 280 की ऐसी संख्या है जो इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे तो दोनों में इक्वल होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है कि एक मालगाड़ी, एक ट्रेन से सवाल पूछा गया, ट्रेन से सवाल पूछा गया कि बोल रहे एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर की चाल से चलती है और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार कर दी, तो मालगाड़ी की लंबाई याद करें। ट्रेन से सवाल है, ट्रेन क्या बोलता है, ट्रेन बोल रहा है कि मान लीजिए कोई प्लेटफॉर्म है, अगर ट्रेन से गुजर रही है, मान लो आप कोई स्टेशन में है, आप कोई ट्रेन माना कि वो उसका 250 मीटर लंबा है कोई ट्रेन, तो वो प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म का तो लंबाई पार कर रहा है। मान लीजिए एक कोई आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यार ये आपका कोई आपका ट्रेन है, ये 250 मीटर ट्रेन, ये आपका ट्रेन है। समझ रहे मेरी बात? ये आपका प्लेटफॉर्म, ये आपका प्लेटफॉर्म है। तो ये ट्रेन क्या हो रहा है आपका, ये आपका गुजर रहा है, समझ रहे, ये आपका जा रहा है, ये 250। अगर आपसे सवाल पूछे जाए कि एक कोई मिनट में, कोई आपसे बोले 25 सेकंड में ये पार कर रहा है, यानी ये ट्रेन कब पार कर रहा है,
कब का पार कर रहा है, जब इसका खुद का लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई दोनों का पार कर रहा है। मान लीजिए कोई आप मतलब आप ट्रेन रेलवे स्टेशन पे और आपसे क्या एक ट्रेन गुजर रहा है प्लेटफॉर्म पे, तो क्या कर रहा है, वो अपना लंबाई पार कर रहा है और क्या अपना खुद का लंबाई पार कर रहा है, प्लेटफॉर्म का लंबाई पार कर रहा है। तो सवाल यहीं पे यही वही सवाल पूछा गया कि 72 किलोमीटर आवर्स मतलब 1 घंटा में 72 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा ट्रेन जा रही है, 4 से चलती है, 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार करती। सवाल पूछा गया कि ट्रेन की लंबाई कितना है, तो ट्रेन की लंबाई कितना होगा, एक तो खुद की लंबाई पार कर गया, अब प्लेटफॉर्म का लंबाई हमारे यहाँ दिया हुआ प्लेटफॉर्म का लंबाई 250 मीटर लंबी। अच्छा 250 मीटर आपका क्या है, आपको 250 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म है, अब प्लेटफॉर्म का लंबाई दिया हुआ 250 मीटर, आपको ट्रेन का लंबाई निकालना है 72 किलोमीटर्स यानी 72 किलोमीटर आवर्स। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कैसे करें, यानी 72 यानी 5 इंटू 5/18 कितना आएगा आपका 4 यानी 20 मीटर पर सेकंड। क्या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 72 किलोमीटर घंटा को 20 सेकंड मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है, और अगर मीटर पर सेकंड रहेगा तो 18/5 से गुना किया जाएगा। अगर हम लोग क्या किलोमीटर से अगर चेंज करते हैं तो किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो क्या होगा 5/18 से इसको डिवाइड इंटू करेंगे, और मीटर पर सेकंड से करेंगे, अगर किलोमीटर की ओर जाते हैं घंटा तो आपका 18/5 से करेंगे। याद रखें कि किलोमीटर बड़ा से छोटा जाएंगे तो छोटा में तो 5/18 ही आएगा, समझ रहा, और आपका बड़ा जाएंगे तो ऊपर में आपका बड़ा संख्या 18/5। इसको इस मेथड से आप याद कर सकते हैं। आपसे सवाल पूछा जाए 15/18 कैसे आया, मान लीजिए कोई किलोमीटर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। किलोमीटर 1 किलोमीटर कितना होता है 1000 मीटर बराबर, यहाँ पे 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है कि नहीं होता है, तो 1 किलोमीटर क्या होगा 1000 मीटर, 1000 मीटर हुआ, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर बटा आवर्स को 60 आपका 60 मिनट में क्या होता है 60 मिनट बराबर 1 घंटा, और आपका 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, यही तो होता है। तो आप 60 लिख सकते हैं आवर्स 60 मिनट लिख सकते हैं घंटा, तो 1 घंटा को फिर 1 मिनट को चेंज कर सकते हैं किससे 1 मिनट को 60 सेकंड लिख सकते हैं। एक अट गया एक अट गया एक अट गया एक है, एक कितना 5 से कटा एक कितना 3, तो 5/18 आ गया, यही से आया है 5/18, इसलिए मीटर पर सेकंड में हम लोग चेंज किया, समझ रहे मेरी बात। तो 5/18 कहाँ से आया, 1 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में हम चेंज कर करते हैं तो आपका यही आता है। तो सवाल हमारा है क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है कि 72 किलोमीटर्स मान लीजिए कि 72 किलोमीटर्स इंटू 5/18 कितना सेकंड ले रहा है आपसे, सेकंड 26 सेकंड ले रहा, समझ रहे मेरी बात। तो ये आप काट सकते इसको 4, तो 4 इंटू 20 20 इंटू 26 बराबर कितना आएगा 0 2 5, ये क्या है 5 2, ये आपका मीटर में है। सवाल क्या पूछा गया आपसे, मालगाड़ी, तो 250 मीटर दिया हुआ 250 मीटर आपका दिया हुआ है, ये आपका टोटल निकला, ये आपका टोटल है, समझ रहे, ये आपका टोटल लंबाई निकला, टोटल मालगाड़ी आपका ट्रेन का और आपका किसका प्लेटफॉर्म का, तो आप टोटल
कितना 520, हमारा कितना दिया हुआ 250 दिया हुआ। 250 क्या है, प्लेटफॉर्म का लंबाई है, प्लेटफॉर्म, यह प्लेटफॉर्म का लंबा इतना है। तो इससे माइनस कर देंगे 520 से 250 कितना आएगा 0.7, ये कितना आएगा, इतना मीटर आपका ट्रेन का लंबाई है। यही आपका ट्रेन का लंबाई 270, यही आपका आंसर है 270। समझ रहे मेरी बात, यही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, यही आपका लास्ट क्वेश्चन है। सवाल पूछा गया कि एक कक्षा में 40 बालिकाएं हैं, 40 बालिकाएं हैं। स्मित है जिसका वजन 50 किलो है। मान लीजिए कोई आपका क्लास है जिसमें से 40 बालिकाएं हैं, एक दूसरा लड़की का वेट दिया 50 किलो, वो कक्षा छोड़कर चली जाती है, मतलब 50 किलो उसका वेट है। मान लीजिए कि आप एक स्कूल है, ये आपका स्कूल है, इसमें कितना बता रहे हैं, स्कूल में 40 गर्ल्स है, इसमें से 50 किलो आपका एक लड़की का वेट है, 50 किलो एक लड़की का वेट है यानी वजन है। एक कक्षा से चली जाती है, छोड़ के चली जाती है, एक न्यू लड़की आती है, न्यू गर्ल्स। जब न्यू गर्ल्स आती है तो कक्षा का औसत वजन 1/4 बढ़ जाता है, ये आपका बढ़ जाता है। ये भी एवरेज से सवाल पूछा गया है, समझ रहे मेरी बात। कोई कक्षा में स्कूल में 40 गर्ल्स था, जिसमें से एक लड़की था उसका वेट 50 किलो था, वो इस मतलब कक्षा चली जाती, छोड़ के चली जाती। एक नया गर्ल्स आती, मतलब दूसरा लड़की आती, तब आती है तो क्या 1/4 इसका क्या बढ़ जाती है, एवरेज, ये आपका एवरेज बढ़ जाती है। तो जो लड़की आई है, सवाल पूछ रहा है कि जो लड़की आई उसका वजन कितना है, मतलब जो नया लड़की आई इसका वजन क्या है, मतलब उसका वेट कितना है। जो गर्ल्स आई है नहीं, मतलब ये न्यू गर्ल्स जो आया है, न्यू गर्ल्स कौन है आपका, रजनी, ये आपका न्यू गर्ल्स है, इसका वेट कितना है, इसका वजन पूछ रहा है। तो न्यू गर्ल्स बराबर क्या है, न्यू गर्ल्स, इसका वेट कितना था, ओल्ड पर्सन का वेट कितना, पर्सन प्लस ये क्या है आपका न्यू पर्सन, ये आपका क्या है 40, आपका दिया हुआ कि 40 वाली का है, यानी आपका गर्ल्स कितना था, स्कूल में गर्ल्स कितना था 40 इंटू डिफरेंस, यानी कितना एवरेज बढ़ गया, एवरेज डिफरेंस, एवरेज आपका डिफरेंस, यानी क्या होता है ओल्ड पर्सन कितना था प्लस आपका बालिका टोटल गर्ल्स कितना था आपका 40। अब मान लीजिए 40 गर्ल्स, एक चला गया फिर आया तो 40 ही नहीं रहेगा, थोड़ी 41 होगा, 41 तो नहीं आएगा, यानी टोटल गर्ल इंटू एवरेज डिफरेंस, यही होता। तो ओल्ड पर्सन कितना था आपका, ओल्ड पर्सन का वेट 50 प्लस टोटल गर्ल कितना था 40 इंटू एवरेज डिफरेंस कितना पड़ा 1/4 पड़ गया, 4 से काटिए इसको 10 आएगा, तो इतना 50 प्लस 10 आपका 60 इसका भार है। यही आपसे सवाल पूछा गया, यही आपसे सवाल पूछा गया था। तो आपसे क्या न्यू गर्ल जो है, न्यू गर्ल का वेट कितना है 60, आपका 60, वही तो सवाल पूछे, रजनी का वजन है 60 किलो का आएगा आपका बाहर, मतलब 60 kg, ये आपका आंसर है। ऑप्शन से आप कर सकते हैं, समझ रहे हो, ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आपसे ऑप्शन इसमें सवाल में नहीं है, ठीक है। तो इसी के सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम। क्या आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपको उत्पाद सिपाही से बना, मतलब 2019 में जो सवाल पूछा गया उसी से लिया गया। आपको ज़बरदस्त पढ़ाई करना, इसके सिलेबस की कोई गारंटी नहीं, सिलेबस का वो 10th लेवल का है, मतलब कुछ भी सवाल पूछ सकता है,
आपका 15 या 18 आपका चैप्टर है, उस चैप्टर में कहीं से सवाल पूछेगा। ये नहीं कि आपसे जो सवाल पूछा गया तो वैसे सवाल पूछेगा, ऐसा नहीं सवाल पूछ सकता है। दूसरा सवाल पूछेगा और दूसरा चैप्टर से भी सवाल पूछ सकता है, समझ रहे। तो आप दूसरा चैप्टर से आप सवाल करिए, इस चैप्टर से आप सिर्फ जान सकते हैं क्या क्या सवाल पूछा गया था और कैसे कर सकते हैं, समझ रहे मेथड। देखिए मैथ करने के लिए तो आप तो खुद कर सकते हैं, आपको 5-7 मिनट लगेगा, 7 मिनट लगेगा, 8 मिनट लगेगा एक सवाल करने के लिए, लेकिन आपको समझना जरूरी है। क्या सेकंडों में हल कर सकते हैं? मैं तो आपको 2 सेकंड में, 3 सेकंड में या 10 सेकंड के अंदर सवाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है आप 10 सेकंड के अंदर हम सवाल कर दिया, आपको समझ में नहीं आया कि हम क्या आपसे पूछ रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं। मतलब आप वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप देखते रह गया, मतलब हम कुछ अलग बोल रहे हैं, आप कुछ समझ रहे हैं, मतलब मैं कहना कुछ चाह रहा, आप समझ रहे हैं कुछ और। ऐसा नहीं, आप डिटेल समझिए, डिटेल समझिए, सवाल करिए, 2 बार 3 बार करिए, आपसे सवाल जरूर फंसेगा। ये नहीं कि ये जो भी सवाल है, ये सवाल पूछा गया है 2019 में, जो आपको उत्पाद सिवाय का सवाल ये एग्जाम हुआ था, इसमें मैथ से, और आपका मैथ से 10 क्वेश्चन सवाल पूछेगा, ये गारंटी है। और आपका सिलेक्टेड क्या है, आप सिलेक्ट कैसे होते, मेरिट लिस्ट कैसे बन सकते हैं, आपसे पेपर 2 और पेपर 3 से आपका सिलेक्ट होगा, समझ रहे मेरे। तो आप जबरदस्त पढ़ाई करिए और रनिंग करते रहिए। इसी के सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।